गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरुर साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं शताब्दी के महान संत विश्ववंदनीय सतत स्मरणीय त्रैलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं पुण्यवती बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। परम प्रभु परमात्मा की विशेष अनुकंपा से मनुष्य तन
मिलता है। मनुष्य तन में रहकर सज्जनों का संसर्ग मिलना, सत्पुरुषों का संग मिलना विशेष सुखकारी और लाभप्रद है। परमात्मा की विशेष अनुकंपा हम सबों पर हुई है। मनुष्य का तन भी मिला है और संसद गुरु की संतान हम आप सभी हैं। तो संतान संसद गुरु की हैं और आपस में एक मेल होकर के संसद गुरु की कृपा से सत्संग में समवेत हुए हैं, इसलिए बड़ भागी हैं। रामचरितमानस में आया है, बड़े भाग पाइया सत्संगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। आज का सत्संग नैमित्तिक सत्संग है। नव गृह निर्माण कर गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में सत्संग आयोजित है। 84 लाख प्रकार की योनियों में सर्वश्रेष्ठ जीवन मनुष्य का है। सर्वश्रेष्ठ तन मानव का है। इस मानव तन को व्यवस्थित सुरक्षित रखने के लिए इस गृह का निर्माण हुआ। लेकिन इस तन को सुरक्षित रखने के लिए, इस जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, इस सुरक्षित जीवन में विशेष कार्य करने के लिए तो सत्संग की ही आवश्यकता है। निज तन में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना भाई। योग हृदय वृत केंद्र बिंदु जो चम 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 कहना। निज तन सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अन्यत्र स्थल पर महर्षि में ही पदावली के अंतर्गत लिखते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना।
अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना निज तन। हे प्यारे लोगों, संतों ने कहीं तो साधु, सज्जन आदि शब्दों से संबोधित करते हुए समझाते हैं। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज यहाँ सज्जन शब्द का प्रयोग किए हैं। निज तन में खोज सज्जन, तन में, निज तन में, बाहर नहीं खोजने के लिए कहते हैं। बाहर भर मन बाल खेल जैसन, अभी अंतर धस हो। बाहर भ्रमण बाल खेल जैसा, बालक के क्रीड़े के समान है। बालक खेलने के क्रम में भोजन भी बना लेते हैं। दाल भात सब्जी पूरी पकौड़ी रसगुल्ला बर्फी इत्यादि विभिन्न प्रकार के व्यंजन वे तैयार कर देते हैं और फिर अपने साथियों के संग मिलकर के वे खा भी लेते हैं। और फिर जब भूख लगती है तो उस खाने पीने को छोड़ करके, चूल्हे चौके को छोड़ करके अपनी माँ के पास दौड़ते हैं बच्चे और कहते हैं, माँ मुझे भूख लगी है। अगर माँ उस समय कहें कि तुमने तो अभी खाना खाया है, खाना नहीं मिलेगा, बच्चे कहेंगे वह तो झूठा खेल था, झूठा भोजन था। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि बाहर भ्रमण, रास्ते चलते देखने को मिलता है कि वृक्ष के जड़ से कुछ ऊपर वृक्ष में इतने धागे बांध दिए गए हैं कि वृक्ष मोटे हो गए। इतने धागे बांध दिए हैं। क्या धागे बांधने से प्रभु मिलेंगे? बाहर भ्रमण बाल खेल जैसा। कई माताएं कुछ त्योहार के अवसर पर माथे में कुछ पत्ते भी खोस लेती हैं, लटका लेती हैं। क्या उससे प्रभु मिलेंगे? उससे सुख मिलेगा? नहीं। देहस्थाः सर्व विद्याश्च, देहस्थाः सर्व देवताः, देहस्थाः सर्व तीर्थानि, गुरुवाक्येन लभ्यते। इस देह में सारी विद्याएं मौजूद हैं, सभी देवता भी हैं, लेकिन गुरु बिन ज्ञान कहाँ तक पाऊं? बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगलयोर मध्ये
सुषुम्ना च सरस्वती। इड़ा और पिंगला के मध्य में सुख मना है, और वही त्रिवेणी संगम है। सुखमन घाट में जब तक स्नान नहीं करेंगे तब तक प्रभु नहीं मिलेंगे, तब तक असली सुख नहीं मिलेगा। गंगा, यमुना और सरस्वती की धार तो अपने अंदर में है। अवगाहन करने के लिए संत सद्गुरु के चरण शरण में जाना पड़ेगा, उनसे सीखनी पड़ेगी विद्या, शिष्यत्व ग्रहण करना पड़ेगा, तब अवगाहन कर सकेंगे और तब असली सुख मिलेगा। दृष्टि योग अभ्यास अति करत ही करत, कपनी सहज ही छुटे प्रौढ़ होवे सुरत। दृष्टि योग अभ्यास, दृष्टि योग अभ्यास करने से पहले मानस ध्यान और उससे पहले मानस जप करना पड़ेगा। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, नित सत संगति करो अंतर बाहर द्वैविधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, नैनन मुंदे ध्यान को साधन, करो होई दृढ़ बैठी सुखासन। नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई। अंतरी सत्संग और बाहरी सत्संग, ये दोनों सत्संग करने के लिए सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज भक्तों को निर्देश देते हैं। अंतरी सत्संग क्या है? तो ध्यान है, और बाहरी सत्संग कथा प्रसंग, साधु संग। बाहरी सत्संग भी और अंतरी सत्संग, ये दोनों सत्संग करने की आवश्यकता है। धर्म कथा बाहर सत्संगा, सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। पंच महापापों से बच करके रहने का निर्देश देते हैं परमाराध्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस महाराज। हम प्राचीन अर्वाचीन जितने भी संतों की वाणी को दृष्टिपात करें,
उसमें ज्ञात होता है कि सभी संतों ने पंच महापापों से मनाही की है। सभी संतों ने, कोई भी संत झूठ बोलने को नहीं कहते, कोई भी धर्म झूठ बोलने का निर्देश नहीं देता। चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच महापापों से वंचित रहने के लिए सभी संतों ने निर्देश दिए। अगर जीवन में मंगल चाहते हैं, सुखद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो पंच महापापों का परित्याग करना अति आवश्यक है। बाहरी सत्संग, कथा प्रसंग, जो संत त्रिकालदर्शी हो गए, जिन्होंने की साधना की सिद्धावस्था को प्राप्त कर लिए, परमात्मा से तादात्म्य में हो गया, परम प्रभु सर्वेश्वर का जिन्होंने साक्षात्कार कर लिए, वे हो गए संत। उन संत की वाणी त्रिकाल कल्याणदायिनी होती है। उनकी वाणी का संग सत्संग है। यह तृतीय श्रेणी के सत्संग है, संतों की वाणी का संग। जो संत स्वयं परमात्मा में मिल गए, वैसे संत के पावन दर्शन कैसे होंगे, हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? हमारे पास तो उसके लिए कोई थर्मामीटर नहीं है। संत की महिमा संत ही जाने, और जाने नहीं कोई। संत की महिमा तो संत ही जानते हैं, और कोई नहीं जान सकते। तो वैसे संत के दर्शन मात्र से पाप, ताप, पातक टल जाते हैं। वैसे संत के दर्शन से बड़ा लाभ होता है। पाप, ताप दूर हो जाते, जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता है, मन शांत होता है, पावन हो जाता है। वैसे संत कैसे मिलेंगे? जब हम संत वाणी के संग करेंगे, तो वही संत वाणी, वही सच्चे संत के चरण शरण हमें पहुंचा देगी। जब ऐसे संत मिलते हैं तो बड़ा भाग होता है, बड़ा आनंद आता है। ऐसे संत के चरण जिस स्थल पर जाते हैं, वह स्थल प्रणम में हो जाता है, पूज्य हो जाता है। धन है मड़ैया के न भाग के, साधु मोरा आबि गेला। धन है मड़ैया के न भाग के, गुरु मोरा आबि गेला। हे गुरु मोरा आबि गेला, के भाग मोरा जागी गेला। हे धन है मड़ैया के न भाग के, गुरु मोरा आबि गेला। वैसे स्थल धन्य हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं, प्रणम में हो जाते हैं, पूज्य हो जाते हैं। कबीरा जल निर्मल भया,
जैसी गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे, कहत कबीर कबीर। ऐसे संत के पीछे पीछे हरि चलते हैं, अर्थात भगवान चलते हैं, ऐसा संत कबीर साहब कहते हैं। मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखे में काहे बिगाड़ो। मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखे में काहे बिगाड़ो। ऐसा जन्म बाहुर नहीं पैहा, जन्म जुआ मत हारो। ऐसा जन्म बाहुर नहीं पैहा, जन्म जुआ मत हारो। संत कबीर साहब कहते हैं, हे साधु, हे लोगों, मनुष्य जन्म को सुधारो, धोखे में मत बिगाड़ो। ऐसो जन्म बहुरी नहीं पई हो, फिर ऐसा जन्म नहीं मिलेगा, जन्म जुआ मत हारो। ऐसा अवसर बारंबार नहीं मिलेगा। बार बार नर देह नहीं वीर रे, चेत सकै तो चेत कहे कबीर रे। बार बार यह देह नहीं मिलेगी, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। चेतो, सचेत होने के लिए संत जन कहते हैं। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, हे प्यारे लोगों, संसार में क्यों लिपटे हुए हो? यहाँ सुख नहीं है, यहाँ तुम्हारा असली घर नहीं है। जान ले पटोरे प्यारे, जग पर देशवा, सुख कछुई हवा नाही, सुख कछुई नाही प्यारे हो, सुख कछुई संतों ने इस देश को परदेश कहा। यह परदेशवा कालक भेषवा, जोरे अभय दुख पाई, सुधि कर प्यारे हो। संतों ने कहा, हे प्यारे लोगों, सुधि करो, याद करो, सुधि करो प्यारे हो। आपन देश के जवान
क्लेश का अर्थ कष्ट, दुख, विपदा, विपत्ति। सुधि करो प्यारे हो, हे प्यारे लोगों, सुधि करो, याद करो, सुधि करो प्यारे हो, आपन देश के, अपने देश की सुधि करो, जहां की कोई क्लेश नहीं है, जहां वहां क्लेश कछु नहीं। निज काया गढ़ में एन महल होए, आपन घर पत पानी। अपना घर यहाँ नहीं है। निज काया गढ़ में एन महल होए, आपन घर पत पानी। चलो चलो यही पथ, हाकत दृष्टि रथ, धनी सद्गुरु वह मार्ग बतलाएंगे कौन, तो संत गुरु बतलाएंगे। वह मार्ग जानने के लिए संतों के चरणों में जाना पड़ेगा। वहां पर जाकर विनम्रता पूर्वक याचना करनी पड़ेगी। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, गुरु से कपट कछु नहीं राखो, उनके प्रेम अमेय को चाखो। मीठी बोल बोलियान से, अहंकार से, सब कछु बिन से, सोन से कहूँ करियो नाही, नहीं तो रहे हों भवहि माही। अहंकार का परित्याग करने के लिए कहते हैं। शीश मिले जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश मतलब अहंकार, अहंकार का विसर्जन करना पड़ेगा। जो सर्वेश्वर सर्वाधार में मिल गए हैं, जिन्होंने कि परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, वैसे संत के सानिध्य में अपार सुख है, आनंद है। ऐसे संतों के संग को सत्संग कहते हैं। यह द्वितीय श्रेणी के सत्संग हैं। और वे संत जो कुछ बतलाएंगे, उनके आदेश के मुताबिक हम साधना करेंगे, तो साधना करके इस सत्य को, जीवात्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है, जीवात्मा परमात्मा का सम्मिलन हो जाएगा। इस सत्य से उस सत्य को मिला देना, यह सर्वोत्कृष्ट सत्संग है। सत्संग की 3 श्रेणियां मानी गई है।
सत्संग से बड़ा ही आनंद आता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज बड़ा ही आनंदमय होता है, कल्याणमय होता है। एक बार की बात है, एक सत्संगी जिनके की प्राण चले गए थे, उनका प्राणांत हुआ, उनके परिजन रोने लगे। सगे संबंधी सब के सब एकत्रित हो गए, ग्रामीण जन भी एकत्रित हो गए। सब के सब रो रहे हैं, उदास हैं, शोकाकुल हैं। अंत्येष्टि की तैयारियां चल रही है, बाजे वगैरह भी आए, गाड़ी भी तैयार है। अब हुआ कि शव को उठाने से पहले सत्संग कर लिए जाएं। उनके परिजन सत्संग करने लगे। अपराह्नकालीन स्तुति विनती, रामचरितमानस के पाठ, कुछ समदन, संतवाणी, उसके बाद आरती। आरती जैसे ही शुरू हुई, जिनके शव उठा करके दाह संस्कार के लिए लेकर जाना था, वही शव, उसमें प्राण आ गए और वे हाथ हिलाने लगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपनी पुत्री को कुछ वे इशारे करती हैं, बोलने की कोशिश करती हैं। पूरी तरह से आवाज तो नहीं आई तुरंत में, और फिर आरती के पश्चात वे स्पष्ट बोलने लग गई, जीवित हो गई। पहले तो डॉक्टर आए थे, डॉक्टर ने निरीक्षण परीक्षण किया था, बोल दिए नहीं। मुख में जल दुग्ध डालने का प्रयास भी हुआ था, लेकिन उनके प्राण तो थे ही नहीं। जल और दुग्ध कहां से पास होता। तो सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। एक व्यक्ति अररिया जिले के अंतर्गत वे काम धंधे करके दोपहर के वक्त लेट गए। उन्होंने देखा दो आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं इसे ले चलो, इसका समय पूरा हो गया। इन्होंने कहा नहीं, मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे घर में 2 दिन के पश्चात एक चरण का सत्संग है, मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा। ले जाने वाले जो थे उन्होंने कहा अरे इन्होंने तो सत्संग का नाम ले लिया, अब इसे छोड़ देना पड़ेगा। और वे चले गए। वे तो यम थे,
यम डर पै दुख भाग। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। मुदे मंगलमय संत समाजू। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होय। जो सुख साधु संतों की संगति में है वह सुख बैकुंठ में भी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिलन के समान सुख संसार में दूसरा कुछ भी नहीं। सुख बाह्य संसार में खोजते हैं, यह बालपन है, अज्ञानपन है। सुख अपने अंदर में है। संतों के समाज में आनंद है और वहीं कल्याण भी है। संतों की वाणी त्रिकाल कल्याण दायिनी होती है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का अंत होता है। संतों की वाणी का अगर हृदयंगम करेंगे तब, पालन करेंगे तब। ऐसा नहीं गुरु गए कह के चला मुए बह के, तब नहीं होगा। शीघ्रता के साथ गुरु के चरणों में लग जाना चाहिए। गुरु के चरणों में लगने का मतलब यह है कि उनकी आज्ञा के अनुकूल चलना। ईर्ष्या, द्वेष, डाह, चिढ़, वैमनस्य, इन सब विकारों से साधक को खूब बचते रहना चाहिए। दया, क्षमा, शीलता, परोपकार आदि सद्गुणों को धारण करना चाहिए। राम भगति जहाँ सुर सरधारा। संतों के समाज में जो त्रिवेणी बहती है वह त्रिवेणी कल्याणदायिनी है। संतजन अंत साधन के लिए भी प्रेरित करते हैं। अंत साधन में साधना चतुष्टय है। मानस जप, मानस ध्यान, विंदु ध्यान और नाद ध्यान। मानस जप मन ही मन जप करने को कहते हैं। जप के कई प्रकार हैं। उपांशु जप, वाचिक जप, श्वास जप, मानस जप। जपों में श्रेष्ठ है मानस जप, मन ही मन जप। अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो। वह जप अति पावन है।
मन ही मन जाप जपो। संत सहजोबाई कहती हैं, बैठे लेटे चालते खान पान व्यवहार, जहाँ तहाँ सुमिरण किए सहजो हिये निहार। बैठे लेटे उठते बैठते चलते फिरते हर समय जप करें। जप करेंगे तो सुरक्षा भी होगी, मन की एकाग्रता होगी, अंतःकरण पावन होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा। और जप करते हुए भोजन बनाएंगे तो वह प्रसाद हो जाएगा। जप करते हुए अगर कपड़े में भी आयरन करेंगे तो जब तक उसमें क्रीच रहेगा तब तक मन भी शांत रहेगा, वस्त्र भी पवित्र हो जाएंगे। जप मन ही मन कर, मानस जप कहते हैं। सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होय, संत सब कहें हो। सर्वक्षण अगर जप करेंगे निश्चय ही निर्वाण होगा, मोक्ष होगा। मानस जप के बाद है मानस ध्यान। मन ही मन ध्यान, मानस ध्यान। परमाराध्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, उपकारी दूसरे स्थल पर गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कहीं। गुरु मंत्र जप और गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, गुरु की सेवा करें। कैसे? अति प्रीत कर। अति से बढ़ करके व्याकरण शास्त्र में दूसरे शब्द नहीं है। अति प्रीत कर, अत्यंत प्रीति के साथ, प्रेम के साथ। प्रेम की उत्कट अवस्था को कहते हैं विरह। जाघट विरह न संचरै, सो घटता ही मसान। जिस घट में, जिस शरीर में विरह नहीं है प्रभु के लिए, वह उसको शमशान कहते हैं। जाघट विरह न संचरै। विरह की भी 10 अवस्था है, 12 अवस्था है। चिंता, शोक, उद्विग्न आदि आदि। विरह प्रेम की उत्कट अवस्था है। सुखिया सब संसार में, खाबै अरू सोबै। दुखिया दास कबीर है, जागे अरू
दुखिया दास कबीर। संत कबीर साहब कहते हैं दुखिया तो दास कबीर है, जागे अरुण है। वे जगते हैं और रोते हैं, क्यों? प्रभु के लिए। हे प्रभु मुझे दर्शन कब दोगे? पिया दरस बिना दीदार, पिया दरस बिना दीदार, दर्द दुख भारी, बिन सद्गुरु के दृग जीवन संसारी। पिया दरस बिना दीदार, दर्द दुख भारी, बिन सद्गुरु के दृग जीवन संसारी। कोई भेंट दीन दयाल, कोई भेंट दीन दयाल, डगर बतलावे, जय घर से आया जीवत पहुँचावे। अमृत हरदम कर पान, अमृत हरदम कर पान, चुअै चौधारी, बिन सद्गुरु के दृग जीवन संसारी। बिन सद्गुरु के दृग जीवन संसारी, बिन सद्गुरु के दृग जीवन संसारी। बिना संत सद्गुरु के चरण शरण का जीवन बेकार है, निस्सार है। मानस जप के बाद मानस ध्यान करने के लिए बतलाते हैं। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। जो भी इच्छा होगी वह पूर्ति हो जाएगी। कल्प वृक्ष गुरुदेवा, मनोरथ सब सनई, काम धेनु गुरुदेव, क्षुधा तृष्णा हरई। गुरु कल्प वृक्ष और कामधेनु के सदृश है। गुरु ही शेष महेश, तो ही चेतन करें। गुरु ही शेष है, महेश है। मानस ध्यान के बाद है विंदु ध्यान अर्थात दृष्टि योग। कहीं तो संतों ने कई स्थल पर आज्ञा चक्र, दशम द्वार, तिल द्वार आदि से संबोधित किए हैं। सुखमन घाट, सुखमन, सुखमना, इस प्रकार से सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज महर्षि में ही पदावली के अंतर्गत वर्णित करते हैं, वर्णित किए हैं। दो नैन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु जल कर पट गिरा निरखत रहो। दो नैन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो। टकटकी लगा करके देखने के लिए कहते हैं, लेकिन
यह भेद गुरु से जानना होगा। भेद यहाँ गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। जब दृष्टि योग की साधना करेंगे तो अंतराकाश में प्रकाश दिखाई पड़ेगा। जिनके अंतः चक्षु उदित हुए हैं उनके विकार समाप्त हो जाते हैं। षट विकार के घेरे में वे नहीं पड़ते। पिया दरस बिना दीदार, दर्द दुख भारी। बिन सद्गुरु के दृग जीवन संसारी। बिना संसद गुरु के चरण शरण ग्रहण किए वह भेद भी नहीं पा सकते। अंदर तेरे भरा खजाना, चाबी सद्गुरु पास सखी। अंदर में वह खजाना है लेकिन वह चाबी संसद गुरु के पास है। जब संसद गुरु की कृपा हो जाएगी, शिष्यत्व ग्रहण जब कर लेंगे संसद गुरु के, और जब साधन भजन करेंगे तो अंतराकाश में प्रकाश होगा। छट 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 बिजली छटके, भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय भोर बिमो। अंतराकाश में जो प्रकाश है वो बिजली की छटक मालूम पड़ती है। बहुत प्रकाश है। एक बार की बात है, महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में मैं सद्गुरुदेव के दर्शनार्थ गई थी। 2008 ईस्वी की बात है। उस समय पूज्य दल बहादुर बाबा महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में अपने कक्ष में विराजित थे। मैं उनके पावन दर्शन की, प्रणाम की उन्हीं के पावन चरणों में, और वहीं पर मैं उनके चरणों में बैठी हुई थी। पूज्यपाद मुझसे पूछते हैं वहां क्या दिखलाई पड़ रहा है। तो वहां जो मुझे दिख रहा था मैंने बतलाया कि वहां पर समाधि मंदिर है। फिर पूछते हैं और क्या है, और जो सब था मैंने बतलाया। कहते हैं कहना चाहिए लेकिन मैं तुमसे कह देता हूं। मैंने कहा जी देखो, मुझे जो दिख रहा है वह बहुत बड़ा प्रकाश दिख रहा है। आंखें खुली है। कहते हैं इतना प्रकाश दिख रहा है कि आंखें स्थिर नहीं रह पाती है। जिधर जिधर दृष्टि करता हूं उधर उधर बहुत बड़ा फॉक्स दिखाई पड़ता है। बहुत इतना लाइट है कि वो कहा नहीं जा सकता है। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज महर्षि में ही पदावली के अंतर्गत लिखते हैं, कोट भान छवि तेज उजाली। 1 2 3 4 5 10 20 50 100 नहीं, करोड़ों सूर्य वहां उदित होते हैं। कोट भान, उस प्रकाश में
शीतलता है, उष्णता नहीं है। वह प्रकाश अपने अंतःकरण में है। साधना करेंगे तब देख सकेंगे, तब मनोविकार रूपी कीड़े जल भुनकर वहां समाप्त हो जाते हैं। विंदु ध्यान के बाद है नाद ध्यान। विंदु में तह नाद बोले, रैन दिवस सुहावना। जो विंदु ध्यान करते हैं, सफलता मिलने पर दूरदृष्टि उनकी हो जाती है, और जो नाद साधना करते हैं, सफलता मिलने पर दूर श्रवण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। विदेश में कहीं पर भी क्या है वे स्पष्ट देखते और सुनते हैं। विंदु और नाद ध्यान में सफलता प्राप्त होने पर मनोयोग पूर्वक साधना करने से सफलता मिलती है। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे, कर्ता सुयोग्य हो, क्षेत्र अनुकूल हो, साधन संपन्न हो, क्रियान्वयन कर रहे हो, तो पांचवी चीज है अज्ञात, उसकी प्राप्ति हो जाती है। और जब प्राप्ति होती है तब क्या होता है? परमाराध्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व आरु द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजय, भव महा जन्म बहुरी नहीं लीजय। हम प्रभु और प्रभु और हम एक हो जाते हैं, तादात्म्य में स्थापित हो जाता है, द्वंद्व और द्वैत की समाप्ति हो जाती है, फिर से संसार चक्र में आना नहीं पड़ता है। साधना में उन्नति हो, इसके लिए बाहरी सत्संग अर्थात कथा प्रसंग की नितांत आवश्यकता है। सुनी समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष इसकी प्राप्ति हो जाती है जो साधु समाज में बैठ करके आनंद मन से सत्संग करते हैं, सुनते हैं। मैं गृहपति के लिए और आप सबों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, अशेष मंगल कामनाएं परमाराध्य सदगुरु के पावन चरणों में समर्पित करती हूँ। श्री सदगुरु महाराज की